नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे में 12.5 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेलवे के पास वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, लेकिन फिर भी हमें हर स्टेशन पर ये आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें सुनने को। कृपया ध्यान दीजिए, मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 14:25 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो पूरे वर्ष में 1,42,897 यात्री ट्रेनें देर से चली, जिससे कुल 1,88,191 मिनट बर्बाद हुए। ये समय 14 वर्ष के समय के बराबर है। अब यह सवाल उठता है कि भारतीय रेलवे के पास कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन्स होने के बावजूद भी भारतीय ट्रेन इतना स्लो क्यों चलती हैं और हमेशा अपने गंतव्य पर देर से क्यों पहुंचती हैं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ ओमकार विजय यूट्यूब चैनल पर। भारतीय रेलवे अपने लार्ज नेटवर्क और लार्ज एम्प्लॉयज़ के लिए जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ हर रोज़ करीब 13,452 यात्री ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिससे करीब 2.5 करोड़ यात्री हर रोज़ सफ़र करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग बराबर है और यहाँ प्रतिदिन 33 लाख टन मालगाड़ियाँ सामान ढोती हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो रेलवे के आंकड़े हमें कई दशक पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जहां 37 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 45 किलोमीटर पर आवर तक की है और जिन्हें हम सुपरफास्ट की कैटेगरी में रखते हैं उनकी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की है। और अगर आप कहीं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख लें तो आप समझ लीजिएगा कि वो गिनी चुनी कुछ प्रीमियम ट्रेन्स में से एक हैं। अगर हम ओवरऑल स्पीड के मामले में देखें तो हम जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी आदि इन देशों से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि इन देशों में जहां 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेनें दौड़ सकती हैं अपने ट्रैक पर, वहीं हमारे देश भारत में 100 या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती हैं ट्रेन्स अपनी ट्रैक पर। वैसे कहने को तो हमारी कुछ ट्रेन्स की टॉप स्पीड भी 180 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन वो ट्रैक पर 100 या फिर 120 की स्पीड से भी ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। अब अगर हम चाइना की हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन शंघाई मागलेओ की बात करें तो उसकी हाईएस्ट स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर की है, जो 30 किलोमीटर का सफ़र बड़े आसानी से 7.5 मिनट में तय कर सकती है। अब आगरा और दिल्ली की जिस 242 किलोमीटर की दूरी को वहाँ की ट्रेन आधे घंटे में बड़े आसानी से पूरा कर सकती है, यहाँ की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस इस दूरी को तय करने में 1 घंटा 40 मिनट से भी अधिक समय लेती है। दोस्तों, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन्स की स्पीड के मामले में हम बाकी देशों से कितना पीछे हैं। यहाँ तक कि 1969 में पहली बार जब राजधानी एक्सप्रेस ट्रैक पर चलाई गई थी तब उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। आज 53 साल के बाद भी राजधानी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की ही है। इस राजधानी एक्सप्रेस की सिर्फ 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। इस स्पीड से वो ट्रेन चलती नहीं है। चलने को तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड भी नहीं क्रॉस कर पाती है। करके सवाल उठाती है तो ऑफिसर्स के पास अलग अलग बहाने होते हैं। चलिए हम बताते हैं कि ट्रेन लेट होने के कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस।
हैवी कंजक्शन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में रेलवे ट्रैक्स का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन यह उससे बहुत कम है जितनी कि वास्तव में रेलवे को ज़रूरत है। समय समय पर बहुत सारी ट्रेनें लॉन्च तो कर दी जाती हैं, लेकिन वो दौड़ेंगी किस ट्रैक पर, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। फिलहाल इंडिया के पास 22,593 से भी ज़्यादा ट्रेन्स हैं, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई 67,368 किलोमीटर है और इसमें से 54,000 किलोमीटर ट्रैक्स तो सिर्फ अंग्रेज ही बिछा कर गए थे। यानी पिछले 76 सालों में हमने सिर्फ 14,000 किलोमीटर ट्रैक्स ही बिछाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेन्स की संख्या 8,520 थी, वहीं अब हर रोज़ हमारे देश में 13,169 पैसेंजर ट्रेनें दौड़ती हैं। लेकिन ट्रैक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया। यानी समय के साथ ट्रेन्स की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन ट्रैक्स वही का वही है। इसीलिए एक ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन को रोककर इंतज़ार कराना पड़ता है और नतीजा इसका ये निकलता है कि हमारी ट्रेन्स लेट हो जाती हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन्स की स्पीड पर कई तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें रिपेयर करने या सीधे रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम नए रेलवे ट्रैक्स की एवरेज लाइफ को देखें तो वो 25 से 30 सालों तक ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ 50 साल से भी ज़्यादा पुराने रेलवे ट्रैक्स मौजूद हैं, जिन पर ट्रेन्स को चलाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा ट्रेन्स की स्पीड पर कई तरह के परमानेंट या फिर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो डाउन करना, खराब ट्रैक के चलते लगातार मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करना या फिर घनी आबादी वाले क्षेत्रों को पार करने के लिए ट्रेन्स की स्पीड को कम करना। इस तरह की कई सारी रुकावटें हैं जिनकी वजह से हमारी ट्रेन टाइम के साथ मैच नहीं कर पाती है। तीसरा पॉइंट है डर्टी पॉलिटिक्स। देखिए, हमारे यहाँ के जो लीडर हैं उनका सबसे पहला गोल यही होता है कि इलेक्शन में भारी वोटों से जीतना। ऐसे में उन्हें जो 4-5 साल का समय मिलता है उसमें वो यही कोशिश करते हैं कि वो ऐसा काम करें जो लोगों को डायरेक्ट तौर पर साफ साफ दिखाई दे। इसमें सबसे ज़्यादा है ढेर सारे ट्रेन्स को लॉन्च करना, लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में रेलवे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नए ट्रैक्स को बिछाने की और बिछे हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की। लेकिन इन सब कामों में 15 से 20 साल का समय लग जाएगा। ऐसे में हमारे नेता लोग सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले इलेक्शन को जीतने में हेल्प मिल सके। यही वजह है कि हम पिछले 76 सालों में सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ही ट्रैक्स बिछा पाए हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, जो ब्रिटिशर्स बिछा कर गए थे 54,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स, उसमें से ज़्यादातर रेलवे ट्रैक्स मीटर गेज वाले थे। उनको फिर से अपग्रेड किया गया। अनहेल्दी कंपटीशन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रेलवे में ऐसा क्या अनहेल्दी कंपटीशन है, ये तो पॉइंट बिल्कुल बेकार सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, रेलवे के अंदर अलग अलग जोन्स में एक अनहेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। अलग अलग जोन्स के ऑफिसर दूसरे जोन्स के ट्रेन को लेट कराने के लिए उन्हें पास ही नहीं देते हैं। नवंबर 2017 में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पे यह आरोप लगाया गया था कि वह हरियाणा के बलवल स्टेशन के आउटर पर कई सारी ट्रेन्स को जानबूझकर रोक देता था ताकि उनकी ट्रेन्स की ऑन टाइम परफॉर्मेंस अन्य जोन्स की अपेक्षा बेहतर हो सके। और दोस्तों, इस अनहेल्दी कंपटीशन का नतीजा यह होता है कि ट्रेन घंटों तक स्टेशन पर खड़ी रहती है और जब एक जगह ट्रेन लेट हो गई तो ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उसे अपना पंचुअल टाइम पकड़ने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखते रहिए ओमकार विजय यूट्यूब चैनल।